आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त की। अथेंटिक रेसिपी है ये। पेशावर में बिल्कुल इसी तरह नमकीन गोश्त बनाया जाता है। तो आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपने इसको शुरू से आखिर तक देखना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, तो ताकि आपको पता चले ये रियल रेसिपी कैसी है। तो मैं खा के भी देख रही हूँ, बहुत डिलीशियस है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूँ। कम इंग्रेडिएंट में ये तैयार होगी। 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून धनिया है और ज़ीरा ½ टीस्पून लिया है। थोड़ा सा हम इसमें मक्खन डालेंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और आधा टीस्पून तकरीबन इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। और मटन मैंने लिया है ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो साथ इसके फ़ैट भी ये हैं। तो ये गोश्त इसका आधा किलो है, बाकी थोड़े से हमने फ़ैट डलवा लिए। इस तरह ये थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ हमने 6-7 हरी मिर्चें जिनको कट लगा के रख दिया, हरा धनिया रख दिया। 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज है जिसको मैंने मोटा मोटा रफली काट के रख दिया। कोई मैंने इसको बारीक चॉप नहीं किया। और इसी तरह मैंने 3 अदद टमाटर भी ऐसे ही काट लिए, बड़े बड़े करके। आपने बिल्कुल ऐसे ही काटने हैं। ये रियल रेसिपी मैं आपके साथ शुरू कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो अब एक कुकर के अंदर मैंने अपना मटन डाल दिया। फैट के साथ है, इसमें हम ऑयल को कम यूज़ करेंगे। तो 2 कप मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं करना, मटन है वैसे भी जल्दी गल जाता है। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया। और साथ ही मैंने 1 अदद प्याज, इसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया था। और टमाटर देखें ऐसे ही बड़े बड़े से पीस मैंने कर लिए। 3 अदद टमाटर मैंने लिए हैं, वो डाल लिए। और साथ ही धनिया और जीरा, ये भुना हुआ भी है और कुटा हुआ भी है। अब नमक भी डाल दिया और साथ हल्दी को भी शामिल कर लेते हैं। बस इतने से कम इंग्रेडिएंट में ये इतनी बेहतरीन और इतनी मज़ेदार और जूसी ये रेसिपी है कि आप बनाएंगे तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप इसका थोड़ा सा शोरबा रखते हैं, शोरबा रख लें, इसको इस तरह खुश करके बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शोरबा इसके अंदर होगा तो ये रोश की तरह हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ऑयल डालकर अब कुकर बंद कर दिया। गोश्त भी मटन से तैयार होता है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है, लेकिन इसके अंदर शोरबा थोड़ा सा रखा जाता है। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए लगाया था। मैंने खोला तो इसके अंदर काफ़ी पानी है। इस पानी को हम खुश करेंगे। इसकी यखनी जो निकली है, बड़ी सादा सी रेसिपी है और बड़ी ही टेस्टी, बड़ी डिलीशियस। मैं चम्मच की मदद से टमाटरों को भी छिलका उनका मैश कर रही हूँ। और साथ मैंने इनका नमक को भी टेस्ट कर लिया है। अगर कम हुआ तो मैं इसमें डाल देती हूँ फिर नमक। गोश्त देखें गल चुका है, बेहतरीन गल गया गोश्त। बस इसके पानी का खुश्क होने का हम वेट करते हैं। इस वक्त मैंने मक्खन डाल दिया इसके अंदर, हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चों का टेस्ट इसके अंदर चले जाएगा मक्खन से, तो इसके जायके को 4 चांद लग जाने हैं। घर का मक्खन है ये। नमक कम है थोड़ा सा, तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी। साथ हरा धनिया भी डाल दिया ताकि ये अच्छे से इसका भी फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। अब बस इतना ही मुझे पानी चाहिए, इतना खुश्क हो चुका है ये। तो अब और भी मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया। कुछ देर पहले डाला था जब ये पक रहा था, थोड़ा सा शोरबा था, और अब फिर मैंने डाल दिया। धनिया से बड़ा ही अच्छा इसमें टेस्ट चला जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। माशाल्लाह से तैयार है। और काली मिर्चें मैंने बिल्कुल आखिर में डाली हैं, शुरू में मैंने नहीं डाली। तो आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, फिर आप देखेंगे कि कितनी माशाल्लाह से ये आपका ये नमकीन गोश्त तैयार होगा। फैट के साथ ये हमने लिया है गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें, मैं इस नमकीन गोश्त को सर्विंग प्लेट के अंदर डाल रही हूँ और इसको मैं खा के भी आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार बना है। और आपने अपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, फॉलो करना है। बड़ी ही आसान सिंपल सी रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको, मैंने मटन से बनाया, आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं। तो यही थोड़ी सी चीज़ें इसमें डालेंगे और मज़ेदार सी ये हमारी नमकीन गोश्त का
की कढ़ाई कह लें, सालन कह लें, तैयार हो जाएगा। आप इसको पतला करेंगे तो आप जो होटलों पे एक खाते हैं रोस्ट जिसको कहते हैं, उसमें थोड़े गोश्त के पीस बड़े होते हैं, इससे फ़र्क ये है बड़े पीस होते हैं और उसके अंदर काफ़ी सा शोरबा होता है। तो अब मैं खाती हूँ कैसा बना है। वाह माशाल्लाह, अमेजिंग, बहुत मज़ेदार बना है। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे इस रेसिपी को, और लाइक तो बनता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।